महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में 950 भविष्यवाणियों का उल्लेख किया है। उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां उनके द्वारा लिखी गई कविताओं और कोड में छिपी होती हैं। उनकी लिखी कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई हैं। आज हम आपको इस वीडियो में उनकी ऐसी ही बहुचर्चित 10 भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे, लेकिन आइए इससे पहले हम आपको उनके जीवन की 2 घटनाएं बताते हैं। उन्होंने अपनी जीवनी के दिनों में भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी थी। एक घटना तो ऐसी थी कि जिससे पूरे यूरोप महाद्वीप में सनसनी फैल गई। एक बार वे अपने दोस्त के साथ इटली की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक युवक को भीड़ में देखा। जब युवक पास आया तो उन्होंने उसे सिर झुकाकर अभिवादन किया। दोस्त ने हैरान होते हुए इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति आगे चलकर पोप का आसन ग्रहण करेगा। वो व्यक्ति फेलिस पेरिसी थे जो 1585 में पोप चुने गए। 1550 में नास्ट्रेदामस ने अपना खुद का पांचांग भी निकालना शुरू कर दिया था, जिसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों के बारे में पूर्वानुमान होते थे। उनमें से ज्यादातर सच निकलते थे। उन्हें अपनी मौत का भी आभास हो गया था, यहां तक कि उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदने और अवशेष को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने उनकी कब्र खोदनी चाहिए, लेकिन उनकी मौत वहीं हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नास्ट्रेदामस द्वारा की गई 10 ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जो सच साबित हुई हैं। लंदन के पुडिंग लेन स्थित थॉमस फेरिनर की बेकरी में 2 सितंबर 1966 को बहुत छोटी सी आग लगी थी। इस जरा सी आग ने 3 दिन में पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। शहर के मध्य भाग को भारी नुकसान पहुंचा। इसमें 13,200 घर, 87 चर्च, शहर के सरकारी इमारतों सहित 70,000 घर जल गए और 80,000 लोग बेघर हो गए थे। फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के लिए फ्रांसीसी क्रांति को याद किया जाता है। यह फ्रेंच और यूरोपियन इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस के लोग राजशाही से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने पेरिस शहर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उग्र लोगों ने बड़े लोगों को किले में बंद कर दिया और उनके सिर कलम कर दिए। नास्ट्रेदामस ने नेपोलियन की भविष्यवाणी एकदम सटीक की थी। उन्होंने एक आदमी का जिक्र करते हुए अपने कोड में PAUNAYLORON का जिक्र किया था। अगर इसके नाम को आगे पीछे मिलाया जाए तो नेपोलियन रॉय या नेपोलियन बोनापार्ट बनता है। यह फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध राजा था। नास्ट्रेदामस ने तीसरी लाइन में जो नाम लिया है वो पोप पियूस 6वां और पियूस 7वां को उल्लेखित करता है। हैरत की बात थी कि दोनों ही नेपोलियन द्वारा बंदी बना लिए गए थे। फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पाश्चर का जन्म 1822 में डोल में हुआ था। उन्होंने असमय होने वाली मौत के कारण और बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध किए। उन्होंने दुनिया में पहली बार एंथ्रेक्स और रेबीज बीमारियों के लिए टीके विकसित किए। उनका पूरा शोध कार्य रोगों के जीवाणु सिद्धांत पर आधारित था। उनकी पाश्चुरीकृत विधि से दूध और वाइन के खुले तौर पर इस्तेमाल पर रोक लग गई। उन्हें इतिहास के 3 सबसे बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट में से एक माना जाता है।
यहां बीस्ट का मतलब जानवर से है। नास्त्रेदमस के बीस्ट की तुलना जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर से की जाती है। ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ ये जर्मन नेता नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का मुख्य था। वो 1933 से 1945 तक जर्मनी का चांसलर और 1934 से 1945 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। उसे यूरोप में फांसीवाद के उदय, द्वितीय विश्व युद्ध और लाखों मासूमों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और अडोल्फ हिटलर के उदय के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई। 1939 से 1945 तक चले इस विश्व युद्ध में दुनिया के सबसे बड़े देशों ने भाग लिया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें दुनिया भर से 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था। विशेषज्ञों ने इसे प्रलय का नाम दिया था क्योंकि इसमें 5 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला का उल्लेख नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में मिलता है। अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और जापान ने घुटने टेक दिए। हिरोशिमा में 90 से 1,66,000 लोग और नागासाकी में 60 से 80,000 लोग काल के गाल में समा गए थे। यह परमाणु हमले की पहली और आखिरी घटना है जिसमें एक बार में ही कुल 1.5 से 2.5 लाख लोग मारे गए। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। उन्हें मौत की कई धमकी मिल चुकी थी। उन्हें पत्नी के सामने ही गोली मार दी गई जब वो टेक्सास की यात्रा पर थे। उसके ठीक 5 साल बाद 1968 में लॉस एंजलिस में उसके भाई बॉबी कैनेडी की आधी रात को हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। उन्नीस में पेरिस में कार दुर्घटना में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत हो गई। उस समय उनके साथ बॉयफ्रेंड डोडी फयाद भी मौजूद थे। उसके पिता का नाम मोहम्मद था। मर्सिडीज बेंज W140 का ड्राइवर हेनरी पॉल था। इस हादसे में जिंदा बचा डोडी का बॉडीगार्ड ट्रेवर रिस जॉन्स का कहना था कि उनके पीछे मीडिया की गाड़ी थी जिससे बचने के दौरान यह हादसा हो गया। इस घटना के लिए मीडिया पर पेपराजी पत्रकारिता का आरोप भी लगा था। 1999 में फ्रांसीसी न्यायिक जांच में खुलासा हुआ कि इस हादसे का जिम्मेदार हेनरी ड्राइवर था जो कार पर से अपना नियंत्रण खो चुका था। उसने बहुत शराब पी रखी थी। यहां न्यू सिटी और सेंटर ऑफ द अर्थ और 2 ग्रेट रॉक्स का मतलब साल 2001 के 9/11 के हमले से जोड़ा गया है। नास्त्रेदमस के एरेथुसा को लादेन से जोड़ा गया। इस घटना में अपहरणकर्ताओं ने 2 प्लेन को हाईजैक कर ट्विन टावर में क्रैश कर दिया था। प्लेन में बैठे यात्री और इमारत में काम करने वाले लोग मारे गए। दोनों टावर सिर्फ 2 घंटे के अंदर जमींदोज हो गए। प्लेन में बैठा कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा।